तो 5G क्या है? 5G है आदत का धंधा और बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ ये 5G आया है जिसके बारे में लोग अनदेखा कर रहे हैं। और उसी अनदेखी चीज को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे कि विस्तार में कि क्या है ये प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एक समय था दोस्तों जब हमें 2 GB डाटा एयरटेल की पूरे महीने की मिलती थी और हम लोग उसमें से कुछ डाटा महीने की सेव भी कर लेते थे। और वो जो डाटा था वो लास्ट में महीने के आखिरी में हम लोग उसको यूज कर लेते थे कि यार डाटा बच गया, खत्म हो जाएगा, इसको यूज कर लेते हैं। फिर आया जियो का मार्केट। जियो धमाकेदार ऑफर के साथ आया, जियो धन धनाधन ऑफर, शायद आपको याद होगा। तो उस समय जियो ने 4G लॉन्च की, तो 4G के साथ साथ ना आपको 4G दी, सिर्फ आपको दिया गया वोल्टे, मतलब और भी आपको बहुत सारे जियो क्लाउड, जियो न्यूज, जियो मैगजीन सब कुछ दिया गया। उसमें आप फ्री में जियो टीवी देख सकते थे, फ्री में मैगजीन पढ़ सकते थे, फ्री में जियो क्लाउड यूज कर सकते थे। मतलब काफी ऑफर के साथ ये जियो लॉन्च हुआ और हम लोग को मिला। उसके बाद हम लोग क्या किए, वहां पर लंबी लंबी लाइनों में लगाकर, मतलब मुझे याद है कि उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था और लंबी लाइन लगाकर देखा कि कुछ कॉलेज के लड़के खड़े हैं, तो मैं भी गया यार। तो देखा कि लंबी लाइनों में क्या चीज की लाइन लगी हुई है, तो यहां पर लगी हुई है जियो की सिम की लाइन। मतलब सिम मिल रहा है, फ्री में बट रहा है, जैसे कि कोई गाजर मूली बट रहा हो और लोग लाइन लगाकर ले रहे हैं। फ्री की चीज तो बहुत मजेदार होती है, ये आपको भी पता ही होगा दोस्तों, आपने भी कभी कभी फील किया होगा। फ्री का जियो जब मिल रहा था तो आपने भी जरूर से यूज किया होगा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने भी जाकर ले लिया, तो हमें भी मिल गया एक जियो का फ्री सिम। अब क्या हुआ दोस्तों, हमें उस समय अनलिमिटेड डाटा मिली थी, और मतलब हम लोग दिन भर में कितने भी डाटा यूज कर सकते थे, उसकी कोई लिमिट थी ही नहीं। हम लोग अनलिमिटेड डाटा यूज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब जियो अपना मार्केट वहां पर लाया, फ्री में सिम बांट रहा था गाजर मूली की तरह, तो कंपटीशन का मार्केट था, तो एयरटेल ने क्या किया, अपना प्राइस रेट थोड़ा कम कर दिया। अगर वो थोड़ा कम नहीं करता उस समय प्राइस रेट, तो वो जियो जो है कंप्लीटली पूरी तरह से एयरटेल को खा जाता। जिस तरह से वोडाफोन और आइडिया को आपने देखा कि खा गया था ऑलमोस्ट, लेकिन दोनों को मर्ज कर कर एक नई सिम VI बनाई गई, नया नेटवर्क VI बनाया गया और वो दोनों मर्ज कर कर ये जियो को टक्कर दे रही है। टक्कर देने की बात तो है ही नहीं, टक्कर तो दे ही नहीं पा रही है, लेकिन कंपटीशन में लगी हुई है, इस तरह से अपने अस्तित्व को बचाए रखी है। तो बात करते हैं उस टाइम की कि जब उस समय क्या हुआ था कि जियो ने क्या उनका रेट था वहां पर प्लान का, वो लॉन्च नहीं किए थे। तो उस समय क्या किया, पहले ही एयरटेल ने अपना प्राइस जो है थोड़ा लो किया। ये थी जियो की स्ट्रेटजी उस समय की कि पहले मैं प्राइस लॉन्च नहीं करता हूं, पहले मैं डाटा अपना जो प्लान है वो प्राइस लॉन्च नहीं करूंगा, मैं पहले फ्री में दूंगा, फ्री में सबको जियो सिम दूंगा। उसके बाद जो भी कंपटीशन की मार्केट होगी वो ऑटोमेटिक अपना रेट कम कर देगी। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जियो ने जो अनलिमिटेड डाटा दिया था वो क्या किया, लिमिटेड कर दिया, 4 GB लिमिटेड कर दिया, शायद आपको याद होगा। तो 4 GB लिमिटेड पर डे मिलने लगा। जो हम लोग पहले महीने का 2 GB डाटा यूज करते थे और अब उस समय 4 GB डाटा, पहले तो अनलिमिटेड मिला फिर 4 GB डाटा मिलने लगा। उस समय क्या हुआ, हम लोग को आदत सी हो गई इंटरनेट की। तो पहले जमाने में जो जब नेट मिलती थी दोस्तों, जो एयरटेल की 298 की 2 GB पैक होती थी जो महीने भर चलती थी, वो लग्जरी जमाना था। वो मतलब नेट होना ही एक लग्जरियस माना जाता था कि इनके पास नेट है, इंटरनेट है। तो इस तरह से वहां पर नेट की वैल्यू होती थी। अब यहां पर जब से फ्री में सिम बटने लगी, फ्री में डाटा मिलने लगा, तो नेट की थोड़ी वैल्यू गिर गई। और यहां पर क्या हुआ कि जब पहले जमाने में आपको याद होगा शायद, व्हाट्सएप पर किसी को अगर मैसेज भेजना होता था तो हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर एसएमएस करते थे कि मैंने व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भेजा हुआ है, जाकर आप देख लीजिए। लेकिन अब जो है लिमिटेड अनलिमिटेड डाटा जब से मिलने लगा, तो हम जानते हैं कि अगला का व्हाट्सएप भी ऑलरेडी ओपन होगा, तो हम डायरेक्ट ही व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं और उन्हें वो जो अगले ये है पर्सन है वो देख भी लेते हैं कि अच्छा व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, क्योंकि व्हाट्सएप ऑल टाइम ओपन होता है।
डाटा ऑन रहने के साथ ही। तो अब बात आती है दोस्तों कि जियो ने क्या किया, फ्री का दौर थोड़ा खत्म किया, फ्री का दौर खत्म किया और उसके बाद एक प्लान लॉन्च किया। तो प्लान लॉन्च किया, प्लान लॉन्च करने के बाद ही क्या हुआ, हड़कंप मच गई। मतलब कि हम लोग को जो फ्री की आदत डाली हुई थी, हम लोगों ने फ्री का जो डेटा था वो दिन भर में हम लोग अनलिमिटेड टाइम फ्री यूज कर सकते थे, फ्री यूज करते थे, वो क्या हुआ, एक बट गए थोड़े पैसे लेकर। मतलब प्लान का रेट थोड़ा ज्यादा महंगा तो नहीं हुआ, एयरटेल से ज्यादा महंगा नहीं हुआ, लेकिन प्लान का जो रेट था वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन फ्री की चीज फ्री में होती है, मतलब जो फ्री में मिलती है उसका तो मजा ही कुछ और है, और जो थोड़े से भी पैसे ले लो तो वो फ्री कहां, और फ्री की चीजें आदत करने का मजा ही कुछ अलग होता है, और ये आप और हम अच्छे तरह से जानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉन्च किया उन्होंने प्लान। प्लान लॉन्च करने के बाद ही जो हम लोग को आदत हो चुकी थी, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जो हम लोग को आदत हो गई थी उस समय अनलिमिटेड डाटा यूज करने की, हम लोग ने जो आदत हो गई थी वो क्या हुआ, प्लान आने के साथ भी वो आदत हम लोग की बनी रही, और हम लोग थोड़े दिन विरोध तो कोई किए नहीं, लेकिन हम लोग को थोड़ा दिन लगा कि ये प्लान तो थोड़ा महंगा हो गया, क्योंकि उस समय लेकिन बेसिक प्लान था और सस्ता भी था, लेकिन फिर भी फ्री की चीज नहीं थी, कुछ पैसे लग रहे थे। तो फिर भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और फिर भी वही आदत, सेम आदत को अपना कंटिन्यू करने के लिए हम लोग ने प्लान रिचार्ज करवाया। प्लान रिचार्ज करवाकर और फिर से वही आदत के अनुसार ही, अगर हम लोग फ्री में 1 GB डाटा फुल डे में खत्म करते थे, तो अभी भी जो जब रिचार्ज का प्लान आया था उस समय भी हम लोग रिचार्ज कर 1 GB पर डे डाटा या 1.5 GB पर डे डाटा, 2 GB पर डे डाटा खत्म किया करते थे, क्योंकि जियो ने क्या किया था, आदत बना दिया था। बात को समझिए दोस्तों, जियो ने क्या किया था, आदत बना दिया गया था। अब क्या हुआ, यह बात समझने वाली है कि 5G के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। 5G के साथ प्रॉब्लम यह आ रही है कि कई सारे शहरों में क्या हुआ है कि 5G ने लॉन्च कर दिया। मतलब लगभग 4000 सिटी है, तो अभी लेकिन 1/4 भी नहीं हो पाया है, क्योंकि 150-200 सिटी में लगभग 5G लॉन्च किया गया है। और 5G लॉन्च जो हुआ है वहां पर अभी फ्री में 5G मिल रही है। तो यहां पर समझिए आप बात की, फ्री की जो सेम स्ट्रेटेजी, जो वो टेक्निक थी 4G में, जो 4G को फ्री में बांटकर वो आदत डलवा कर फिर से एक प्लान लॉन्च कर और हम लोग को फिर से प्लान के साथ बांधकर हम लोग ने उसे एक्सेप्ट भी किया, वही सेम फंडा, वही सेम स्ट्रेटेजी फिर से अपनाई जा रही है 5G के साथ। ट्रू 5G जो जियो लॉन्च कर चुका है, कुछ शहरों में वहां पर फ्री में दिया जा रहा है डाटा। तो सोचिए दोस्तों आप लोग कि जो दिन में 2 GB यूज करते थे 4G के, वहां पर अगर 5G मिल रहा है तो वो 20 GB यूज कर रहे हैं, 200 GB तक यूज कर रहे हैं। तो आप सोचिए उनकी आदत कैसे बदल रही है। तो वो आदत जब बदल रही है, और जब 5G का डाटा लॉन्च होगा और उस समय जब एक एक MB के लिए हमें रुपए देने होंगे, उस समय सोचिए कि कैसा फील होगा हम लोग को। उस समय बहुत ही बुरा फील होगा। तो आप थोड़े से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आप आदत अपनी बनाइए, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। लेकिन ये बात मैं अभी यहां पर एक और चीज बताने वाला हूं कि अगर आपको आदत बनानी है, या आजकल जो मॉडर्न यहां पर जमाना हो गया है, यहां पर बिना इंटरनेट के कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि मैं यहां पर अभी इंटरनेट पर काम कर रहा हूं और आप मुझे इंटरनेट पर देख रहे हैं। अब अगर इंटरनेट ना रहे तो मुझे घर घर जाकर बोलना पड़ेगा, हेलो दोस्तों मैं हूं सागर इन्फो और आप देख रहे हैं मुझे लाइव। तो इस तरह से मैं कितने के घर जाऊंगा, आप भी मुझे नहीं देख पाएंगे, और मुझे घर घर जाकर जाना भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इंटरनेट के इस्तेमाल से ही यहां पर हमारी लाइफ बनी हुई है, और आपकी भी बनी हुई है, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट का जो उपयोग है वो सही तरीके से कीजिए। अब बात आती है कि कैसे अपनी आदत को बरकरार रखें। अगर आदत बनी हुई है हमारे इंटरनेट की, तो कैसे उसे बरकरार रखें। बात यह है कि दोस्तों जब भी डाटा भी होती है, जो वो 2 तरह की होती है। मतलब एक होती है ब्रॉडबैंड, एक होती है मोबाइल डाटा। मोबाइल डाटा हमेशा से ब्रॉडबैंड की तुलना में महंगा रहता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ब्रॉडबैंड की, वो बहुत ही कम होती है मोबाइल डाटा के कंपैरिजन में। क्योंकि मोबाइल जो डाटा होता है, मतलब आप घर पर नहीं है, कहीं और भी हैं, तो अपने डाटा के साथ, मोबाइल मतलब इधर उधर ले जाने की सुविधा, तो
आप अपने साथ ही उस डाटा को भी मूव करा रहे हैं, तो आप कहीं से भी उस डाटा को यूज कर रहे हैं, उसी को मोबाइल डाटा बोलते हैं। और इसीलिए वो कॉस्टिंग होती है, क्योंकि आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रॉडबैंड का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसका रेट भी, प्लान भी बहुत कम होता है हमेशा की तुलना में, और हमेशा रहेगा, उसका प्लान कम ही रहेगा मोबाइल डाटा की तुलना में। तो अगर आप प्लान मतलब अपनी आदत को बरकरार रखना चाहते हैं, तो अगर आप घर में रहते हैं तो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी आदत भी बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लान भी सस्ता में मिल जाता है, क्योंकि वो वायर से कनेक्टेड होता है, वो मोबाइल से नहीं होता है। आप घर में रहेंगे तो उसे यूज कर पाएंगे। तो जियो ने जिस तरह से पहले आदत बनाई थी, उसी तरह से फिर से वो ट्रू 5G की आदत बना रहे हैं, और आपको सतर्क हो जाना चाहिए, अपनी आदत को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। और इस तरह से मुझे ऐसा लगा, मेरी अपनी राय लगी, तो मैंने सोचा कि ये स्ट्रेटेजी वही चल रही है, तो मैं अपने व्यूअर को बता दूं, मैं अपने सब्सक्राइबर को बता दूं, मैं अपनी फैमिली को बता दूं यहां पर, ताकि आप लोग भी थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सतर्क हो जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोग के लिए। तो अब बात आती है कि दोस्तों, कि कई शहरों में जो 5G है वो काफी लोगों की परेशानी आ रही है कि कॉल ड्रॉप हो रही है। तो कॉल ड्रॉप यहां पर इसलिए हो रही है कि जो जियो है वो क्या है, ट्रू 5G वहां पर लॉन्च किया है, मतलब 5G के लिए एक अलग टावर बैठाया गया है, अलग टावर वहां पर स्टैब्लिश किया गया है। लेकिन वहां पर फिर भी कॉल ड्रॉप की जो है प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्यों आ रही है? जब तक पूरे शहरों में अच्छे से 5G की सुविधा लॉन्च नहीं हो जाती है, तब तक ये पता नहीं चलेगा। उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और रही बात एयरटेल की कॉल ड्रॉप या 5G की सुविधा नहीं आने से ठीक से, क्योंकि एयरटेल अभी जो है वो 4G टावर में ही अपना ऐड कर 5G को ग्रो कर रहा है, इसीलिए अभी वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, 5G ठीक से नहीं चल रहा है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो। और इस चैनल पर अगर नए आए हैं, हमारे व्यूअर पहले से नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं, आप लोग तक पहुंचाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।